Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abdul. Welcome back to my YouTube channel. Thought for the day is, the true purpose of education is to make minds, not careers. This is next video lecture from chapter 4 class 11 chemical bonding and molecular structure. So last lecture में हम लोगों ने बॉन्डिंग पैरामीटर्स पढ़े थे, इसमें से हम फर्स्ट 4 बॉन्डिंग पैरामीटर्स पढ़ चुके हैं. अब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, कहते जब एक स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का सारे के सारे फंक्शंस को डिस्क्राइब नहीं कर पाता एक मॉलिक्यूल के लिए, एक लुईस स्ट्रक्चर, उस टाइम पे हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसके, और उन सब स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सिमिलर होते हैं, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर होते हैं. उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स कंबाइन होके उस मॉलिक्यूल की सारे फीचर्स और प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन के लिए, तो ओजोन में आपको पता है फॉर्मूला होता है O3. 3 ऑक्सीजन बनाएंगे और तीनों ऑक्सीजन के पास हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. जो आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा था वही चीज यहाँ मेंशन है. अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं ड्रॉ करने आते हैं तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा, उसे आप चेक कीजिए. उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे डॉट्स को. जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बना. एक बार डेटिव बॉन्ड इस ऑक्सीजन ने बनाया और एक बार इस ऑक्सीजन ने इस तरफ बनाया, मतलब एक ही ऑक्सीजन डेटिव बॉन्ड बना रही है दोनों कंडीशन में. एक बार राइट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन के साथ बना रही है और एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑक्सीजन के साथ. तो O3 के दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों स्ट्रक्चर कंबाइन होकर उसकी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करते हैं. तो two bonds in a molecule are expected to have different values. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि एक हमारे पास डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास डेटिव बॉन्ड है, बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो दोनों तरफ जितनी भी बॉन्ड लेंथ थी मॉलिक्यूल में, सबकी जो लेंथ है 128 पिकोमीटर आ रही है. इवन मोर ओवर द बॉन्ड लेंथ इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड लेंथ है 128 ये इन बिटवीन द रेंज है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के. डबल बॉन्ड की रेंज आती है हमारी 115 के पास और सिंगल बॉन्ड की रेंज आती है 150 के पास. इन बिटवीन 128 आ रहा है. तो उस चीज को यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है कि हमारे पास रेजोनेंस के कारण इन स्ट्रक्चर्स की एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो है वो ना ही डबल बॉन्ड के साथ सिमिलर ना ही वो सिंगल बॉन्ड के साथ सिमिलर है. टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कंसीडर द ओजोन is capable of existing in the two forms in which position of double bond and single bond are interchangeable, and such structures for the molecule are known as the resonating structures or contributing structures. और इनको हम इस सिंबल से सेपरेट करते हैं. contributing structure हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में, and none of these structures can independently explain all the properties of ozone. अगर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करें तो कहते हैं वो कभी भी हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प नहीं करता. सो इट इज बिलीव दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नोन एज अ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, और उसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं. और ये हैं दो स्ट्रक्चर्स, एक बार डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड है और एक बार डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड है, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज कंबाइन होकर ही हमें O3 की प्रॉपर्टीज देती हैं. और ये है कंट्रीब्यूशन. दिस इज द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड. So this is a contributing structure, this is a contributing structure, and this is the resonance hybrid. And here the bond length is 128 picometer. होनी चाहिए थी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज और यहाँ पे डिफरेंट, बट एक्चुअल में आती है डिफरेंट. तो एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया कि थ्योरेटिकल प्रोसीजर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आ रही है 128 पिकोमीटर. तो हम बोल सकते हैं रेजोनेंस जो हाइब्रिड है ये हमें
प्रैक्टिकल को लिंक करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ, उस चीज में हमें हेल्प करता है रेजोनेंस। Some other examples of resonating structures are provided by the carbonate ion and carbon dioxide molecule। और O3 के अलावा दो और स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे जिनमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। इसमें पहला है स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ रेजोनेंस। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या करना होगा, लुईस स्ट्रक्चर बनाना होगा। CO2 का कार्बन एक था, सेंट्रल एटम बना दिया, ऑक्सीजन दो है, लेफ्ट और राइट पे चलेगी। ऑक्सीजन के पास 6 डॉट लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कार्बन के पास 4 डॉट लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट हमारे पास इसी तरह का सिस्टम बनेगा CO2 के लिए। और अब ये बीच में आ गया साइन रेजोनेंस का। एक बार ये डबल बॉन्ड बना रहा है दोनों तरफ कार्बन, और एक बार ये इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना के इस तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये सिस्टम होगा। जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे तो ये सिस्टम इसके साथ सिमिलर है, बट जब ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगी और ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होंगे, इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो हम अब देखेंगे इसमें कंट्रीब्यूशन, एक बार पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा, एक बार पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा, बिकॉज दोनों ऑक्सीजन हमारे लिए सिमिलर हैं। तो कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा दोनों तरफ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के चांसेस है उसमें, जिसके कारण एक बार इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और एक बार इस तरफ बनेगा। जब इस साइड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। जब वो ज्यादा बॉन्ड बना रहा है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, वो डेफिशिएंट हो गया। और यही चीज इस तरफ होगी, क्योंकि वो एक बॉन्ड बना रहा है, एक्चुअल में वो दो बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड नहीं बना पा रहा, जिसके कारण उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। तो इसी तरह का सिस्टम आएगा अगर हम डॉट्स को बॉन्ड में रिप्रेजेंट करें, तो दो डॉट बनके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे ये और ये इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ये 3 पेयर है तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ बनेंगे और ये यहाँ पे बनेगा ये सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। So experimentally determined carbon to oxygen bond length of CO2 is 115। हमने experimentally चेक की, बॉन्ड लेंथ आ रही है 115 पिकोमीटर, एंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होती है और जो ट्रिपल बॉन्ड की होती है वेरी करती है। डबल बॉन्ड के लिए 121 होती है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ होती है 110, 110। तो अगर हम देखें उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 110 आनी चाहिए थी और यहाँ पे आनी चाहिए थी हमारे पास नियर अबाउट सिंगल बॉन्ड की 150 के आसपास और 130 के आसपास। पर यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ हमने एक्सपेरिमेंटली चेक की CO2 में वो आ रही है 115, ना ही वो डबल बॉन्ड की है ना ही वो ट्रिपल बॉन्ड की है। So obviously a single Lewis structure cannot depict the position of these bond length and structure is not possible according to Lewis structure। इसीलिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। और ये 3 स्ट्रक्चर हैं, ये ऊपर लुईस डॉट बनाए हैं और इन्हीं का नीचे बॉन्ड फॉर्मेशन शो की है। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, मतलब यहाँ तो सारे लुईस डॉट ड्रॉ कर लो या फिर ये बॉन्ड वाले ड्रॉ कर लो। 1 2 3 1 2 3 these 3 structures describe the resonating structure of a carbon dioxide molecule। These are the structures of CO3 2 negative carbonate ion। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। एक बार एक ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक बार ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और एक बार ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये तीनों स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करेंगे CO3 2 नेगेटिव के स्ट्रक्चर को। अब इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ रेजोनेंस? पहली नीड ये है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज करता मॉलिक्यूल को एज एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कॉनिकल स्ट्रक्चर। इसके कारण अगर एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो एग्जिस्टेंस ज्यादा होगी। तो हम इसलिए चेक करते हैं कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है यूज करके रेजोनेंस। और सेकेंड कंडीशन है रेजोनेंस जो है वो एवरेज बॉन्ड लेंथ हमें बताता है कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, बिकॉज रेजोनेंस डील करता है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट को, इसलिए ये रेजोनेंस की हमें जरूरत है। और यहाँ पे आके इन सिस्टम में आके हमारे पास लुईस कंसेप्ट फेल हो जाता है। And by this I have finished this lecture here. Thank you for watching. Share if you find it useful. Don't forget to press the bell icon. See you in the next lecture. Till then, revise the lecture. Keep learning. Bye bye.